यूपी में योगी आदित्यनाथ क्योंकि एक संत मुख्यमंत्री हैं और क्योंकि आप सनातन का प्रतिनिधित्व करते हैं, मुझे लगता है ये सवाल आपसे कई बार पूछा गया होगा, लेकिन मौजूदा समय में 2027 के चुनाव हैं, वहाँ होने हैं, और बहुत से लोग ये मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह की एक विकास की पिच तैयार की है उस पर बैटिंग करना बाकी प्रतिद्वंदियों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आप खुद पतंजलि के जरिए देश के विकास में एक अध्याय जड़ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने वो गुरु गोरक्षनाथ पीठ, जो हमारी योगियों की, सिद्धों की, सनातन की एक बहुत बड़ी पीठ है, उसकी वो महंत हैं, और इसलिए उनको अभी भी लोग श्रद्धा से महाराज जी बोलते हैं। बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी बहुत कम बोलते हैं उनको, महाराज जी पहले बोलते हैं। और ये तो सत्य है कि इस देश में धर्म सत्ता, राज सत्ता से ऊपर नहीं है, और उन्होंने सुरक्षा, समृद्धि और निर्भयता का, जिसको हमारे गीता में कहा अभयम सत्व संसिद्धिर, वो उसका एक वातावरण तैयार किया है। तो उनका भी व्यक्तित्व इस रूप में बहुत बड़ा है, इसलिए वहाँ तो अभी कोई चैलेंज है ही नहीं ना, अभी तो देर भी है उसमें। तो मतलब आपने क्लियरली कह दिया मोदी जी और योगी जी दोनों को ही कोई चैलेंज नहीं है। हाँ, अभी तो कोई नहीं दिखता है, कोई नहीं दिखता। तीसरा भी किसी को और का चैलेंज आपको दिख रहा है? आपको विपक्ष का कोई नेता पसंद है? नहीं, मैं साधु तो किसी से बैर करता ही नहीं है ना। जो पसंद, साधु जो बैर करे वो साधु ही नहीं है। तो आप आलोचना, समालोचना, विवेचना कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई बैर करता है वो साधु नहीं हो सकता। तो बैर नहीं करते तो प्रीत किससे है विपक्ष में? प्रीति तो हमारी परम प्रीति तो केवल एक प्रभु से है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। हाँ, ये जो स्वामी जी आप ये बात कहते हैं, बहुत से लोग जो लोग आपको देखते हैं उनका ये मानना है कि स्वामी रामदेव अपनी राजनीतिक बोली को इस तरह से रखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा द्वेष या दुश्मनी नहीं रखते हैं किसी से। तो क्या ये उसका ही एक परिचय है? नहीं, देखो, आप बात सुनो। आप इस देश के 100 पॉलिटिशियन के नाम बोलो, अब वो कभी ना कभी मुझसे मिले, मैं उनसे कभी मिला, तो अब मैं ये बोलता हूँ कि मैं उनको पहचानता नहीं। जब मैं बाहर अमेरिका और जो है हांगकांग और सिंगापुर आदि जाता हूँ, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स से मिलता हूँ, वो कहते भारत में तो मेरे से सैकड़ों बार पूछा गया, अलग अलग जो है हमारे जो भारतीय इन्वेस्टर्स हैं, वहाँ शायद एक दो लोगों ने किसी ने पूछा होगा, तो किसी ने पूछा ही नहीं। भाई, आप किसी के साथ कनेक्टिविटी होना, ये तो आपकी उपलब्धि है, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन मोदी योगी के अलावा नाम भी किसी का नहीं लेते ना। अभी आप दोगली बातें कर रहे हो। आप कह रहे हो सबके साथ आपके नहीं, मैंने कहा ये लोग कहते हैं आपके बारे में, लेकिन आप नाम नहीं ले रहे हैं। मेरे संबंध नवीन बाबू जी से लेकर के, चंद्रबाबू नायडू से लेकर के, शरद पवार जी से लेकर के, अजीत सिंह जी अभी नहीं रहे, उनके बालक जो है जयंत जी हैं, उनके साथ, उनसे लेकर के, और इधर बादल साहब से लेकर के, और कहाँ तक जाऊँ, ममता जी से लेकर के, मायावती जी से अभी तक नहीं मिला अभी। तो बाकी कौन, भारत की लगभग, मैं तो राहुल जी से भी मिला हूँ 2 बार, अभी नहीं, पहले रे। हाँ, तो कभी को लोग कल यही खबर चला दें कि बाबा जी मिले अभी। मैं तो जो है प्रियंका जी से भी मिला हूँ, मनमोहन जी से भी 2 बार मिला हूँ। तो मेरे अच्छा, मिलना जुलना ये तो सब नर कराई परस्पर प्रीति, चलाए स्वधर्म निरत श्रुति नीति। चलता हूँ श्रुति मार्ग पर संस्कृति निगमे मई, लेकिन मिलना जुलना तो सबसे होना ही चाहिए। क्या मोदी साहब नहीं मिलते? सबसे मिलते हैं। जब मोदी साहब सबसे मिल सकते हैं, अरे वो भी फकीर हैं और वजीर हैं, तो हम भी तो इस देश के फकीर हैं, हमसे मिल सकते हैं, क्या दिक्कत है? ऐसा फकीर तो सबको बनाए। नहीं, बट स्वामी जी मैं आपको पतंजलि का उत्तराधिकारी बना देता हूँ, लेकिन सुबह 3 बजे रिकॉर्ड की जाए भाई, प्लीज ऑन रिकॉर्ड। आप 3 बजे उठना और रात को 10 बजे तक सोना, 1 रुपए का बैंक बैलेंस जाए। हाँ। और 1 रुपए बैंक बैलेंस नहीं होना चाहिए। नो पर्सनल वेल्थ, 1 इंच जमीन नहीं, 1 रुपए बैंक बैलेंस नहीं, अपना सर्वस्व भारत माता के लिए अर्पित है। आज से ही पतंजलि को समर्पित है। आपकी मेहनत पर कोई भी किसी भी तरह का सवाल नहीं उठा रहा स्वामी जी, और सब जानते हैं कि आपने एक बहुत परिश्रम और जिस तरह का एक सफर तय करा है। एक सुचरिता दी, देखो, प्रश्न 1000 पूछो, मैं हर प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हूँ, क्योंकि मुझे वो दृष्टि मिली अपने पूर्वजों से, वेदों से। लेकिन एक बात कहता हूँ
जो लोग मेरी आलोचना करते हैं उनसे पूछो कि स्वामी रामदेव 3 बजे, और वो जानते हैं, आप पूछो कि वो भी एक बात कहेंगे, ये आदमी 3 बजे से लेकर के रात 3 AM to 10 PM, ये आदमी रोज इतनी मेहनत करता है, 1 ग्राम भी अपनी चर्बी नहीं बढ़ने देता, कभी भी इसने विश्राम नहीं किया, चरेवेति काम तो अच्छा ये कर रहा है, लेकिन इसका जो थॉट प्रोसेस है वो थोड़ा हमसे मेल नहीं खाता है। ये तो चलता है ना दुनिया में, सब तो भगवान राम जी से भी सहमत नहीं थे, भगवान कृष्ण जी से भी सहमत नहीं थे, तो जो सहमत नहीं है वो अपने ऐसी तैसी कराए, हम अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पर क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जानते हैं, जो व्यक्तिगत रूप से जानते हैं आपकी मेहनत के बारे में, यहाँ पर स्वामी चिदानंद जी बैठे हुए हैं, स्वामी हमारा 30 सालों से ज्यादा का साथ है पूज्य महाराज, दोनों महापुरुषों के साथ, पूज्य अवधेशानंद जी, पूज्य चिदानंद मुनि जी, और वो सब लोग आपकी मेहनत को जानते हैं, आपके परिश्रम को जानते हैं, जिस तरह का एक आपका जीवन रहा है। अब हम हमेशा, ये सवाल मेरे जहन में आया इसलिए मैं पूछ रही हूँ, हमेशा हम एक उद्देश्य की तरफ काम करते हैं, अगला कदम क्या, अगला पड़ाव क्या, स्वामी रामदेव के लिए अगला पड़ाव क्या है? देखो, मेरे जीवन का उद्देश्य न सत्ता है, न संपत्ति है, न कोई सम्मान है। मुझे बहुत प्रकार से राजनीति के लिए कई बार कहा गया, कभी बोले इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाओ, किसी ने कहा कि आप तो जो है आप नहीं जाते तो 10-20 लोग अपने राज्यसभा में भेज लो, किसी ने कहा कि ये कर लो, वो कर लो, राजनीतिक पार्टी बना। आपने कभी सोचा चुनाव लड़ूंगा मैं? कभी आया है? कभी सपने में भी नहीं सोचा। 2 चीजों के बारे में सपने भी नहीं सोचा, एक तो ब्याह कराने का नहीं सोचा, हाँ, कई रंडवे हैं बेचारे सोचते रहते हैं,